नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं सीमा चारण, महाविद्यालय में इतिहास की सहायक आचार्य। आज यूट्यूब का जो वीडियो लेक्चर हम बात करने जा रहे हैं, प्रथम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र, जिसमें कि भारतीय संस्कृति के बारे में कई प्रकरण दिए गए हैं। उसमें से ही एक प्रकरण हम धर्मों के बारे में, जो विविध धर्म भारत में प्रचलित है, उनका उद्भव कैसे हुआ, प्रमुख सिद्धांत क्या क्या हैं, उनके नैतिक सिद्धांत क्या हैं, उस धर्म का दर्शन क्या है, और अगर उस धर्म के अलग अलग संप्रदाय बने हैं तो वो कौन कौन से हैं और क्या भेद है इन संप्रदायों में। इसी में से एक हम इस्लाम धर्म की बात कर रहे थे कि किस प्रकार पैगंबर मोहम्मद ने ईश्वर के दूत जिब्राइल से ईश्वर का संदेश प्राप्त किया कि ईश्वर एक ही है, उसके अलावा कोई पूजा नहीं है। मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का विरोध किया। इस विरोध के कारण कैसे उन्हें मक्का से मदीना छोड़कर जाना पड़ा और अंततः मक्का को भी उन्होंने विजित कर लिया और इस तरह से इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार प्रारंभ हो गया। पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद खलीफा को इस्लाम धर्म का, या सारे दुनिया में जो मुस्लिम जितने भी हैं, उनका राजनीतिक और धार्मिक गुरु माना जाता था और खलीफाओं के अधीन मुस्लिम धर्म का, इस संप्रदाय का बहुत अधिक प्रचार प्रसार हुआ। अब हम बात कर लेते हैं इस धर्म के प्रमुख कुछ सिद्धांतों की, ईश्वर के बारे में क्या कहा गया है और इस्लामी दर्शन की कुछ विशेषताओं की। सबसे पहले हम आ जाते हैं इस्लाम में ईश्वर के बारे में। इस्लाम में ईश्वर यानी अल्लाह एक है और उसके सिवाय कहते हैं कि किसी भी और की पूजा नहीं होनी चाहिए। इस्लाम धर्म बहुदेववाद के तो खिलाफ है ही है, साथ ही साथ मूर्ति पूजा और प्राकृतिक शक्तियों की, अग्नि की, वायु की जो हम पूजा करते हैं, उसके भी विरोधी है। इस्लाम द्वारा, ईसाइयों द्वारा प्रतिपादित जो ईश्वर का त्रय है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, इसका का भी ये विरोधी है। वो ईसा मसीह को पैगंबर तो मानता है लेकिन ईश्वर का पुत्र नहीं। ईश्वर में पुत्र उत्पन्न करने वाले गुणों को जोड़ना, उसे अगर ईश्वर बच्चे पैदा कर रहा है तो वो भी मनुष्यों की श्रेणी में आता है। इस्लाम जो है इसके खिलाफ है। कुरान में बार बार ये कहा गया है कि यदि ईश्वर खुद बच्चे पैदा करेंगे, संतान उत्पन्न करेंगे, तो आकाश फट जाएगा, धरती उलट जाएगी। इसी कारण चित्रकला, मूर्तिकला और संगीत कला, इन सभी का इस्लाम धर्म मूल रूप से विरोधी है, क्योंकि ये ईश्वर को जो है एक व्यक्तित्व, आकार प्रदान करता है। इस्लाम का ईश्वर देखने, सुनने, बोलने चालने, खुश और नाराज़ होने वाला है। वो कभी लोगों पर नाराज़ नहीं होता है और लोगों को माफ़ कर देता है। कुछ से प्यार करता है और कुछ से नफरत। वो अपने भक्तों की आवाज़ सुनता है और दुष्टों का दमन करता है, परंतु उसके ये सभी कार्य इंसान की तरह नहीं होते, क्योंकि उसके इंसान की तरह हाथ, पाँव, कान, नाक, मुंह नहीं है। वह निराकार है, उसका कोई भी आकार नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद उसमें असीम शक्ति है और उस शक्ति का वर्णन करने के लिए मनुष्य की भाषा का प्रयोग किया जाता है। कुरान की मान्यता है कि ईश्वर आकाश यानी अर्श पर रहता है और वहीं उसका सिंहासन भी है। वो प्रेम का और दया का सागर भी है। इसलिए कुरान का सबसे बड़े धर्म, सैद्धांतिक और नैतिक निर्देश हैं अल्लाह की इच्छा को के सामने पूर्ण और बिना शर्त आत्मसमर्पण करना। यही इस्लाम के ईश्वर का मुख्य जो है सिद्धांत है। अब आते हैं इस्लाम में भी जो है, जैसे अपन मानते हैं कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं, देवताओं के बारे में, राक्षसों के बारे में, वैसे ही इस्लाम में भी देवदूत और शैतान की बात कही गई है। कुरान जो है वो देव योनि को मानता है। कुरान में देवों और देवदूतों का नाम मलक या फरिश्ता दिया गया है। इंसान उन्हें देख नहीं सकते और वे जब चाहें तब मनुष्य के सामने प्रकट होकर उससे संपर्क कर सकते हैं। अभी मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि ईश्वर जो मोहम्मद साहिब को पैगाम बेचते थे, वो पैगाम देवदूत जिब्राइल के साथ आते थे, परंतु हज़रत मोहम्मद ने ऐसा नहीं है कि अपनी आँखों से उन्हें देखा हो, उन्होंने जिब्राइल को अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से देखा है। कुरान के अनुसार धर्म ये है कि मनुष्य अल्लाह, मलायक, क़यामत, किताबें और नई नबी में विश्वास करे। शैतान भी देवताओं की तरह मलक योनि का है, किंतु कुरान शैतान में विश्वास करने की मनाही करता है।
कुरान के अनुसार बताया गया है कि नीच वासनाएं, जो गलत प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य के पतन का मार्ग खोलती है और नीच वासनाओं को उभारने का काम ये जिन करते हैं। कुरान इब्लिस को इसी जिन योनि का मानते हैं। इब्लिस मनुष्य को हमेशा गलत रास्ते पर लाने की, उसे गुमराह करने की कोशिश करता रहता है, इसलिए उससे बचने की बात कही गई है। अब हम इस्लामी दर्शन की कुछ विशेषताओं पर आ जाते हैं। सबसे पहले, जैसे मृत्यु के बाद हम स्वर्ग और नर्क मानते हैं, इस्लाम में क्या कहा गया है? कुरान के अनुसार पृथ्वी पर मनुष्य का जन्म पहला और आखिरी जन्म है। पुनर्जन्म में इस्लाम धर्म विश्वास नहीं करता है। इस जीवन को समाप्त होने जाने के बाद मनुष्य की देह हमेशा कब्र में दफना देते हैं मुस्लिम, तब भी उसकी आत्मा एक भिन्न प्रकार के कब्र में जीवित पड़ी रहती है। यानी मनुष्य तो मर गया, आत्मा जीवित है और इसी आत्मा को कयामत के दिन ईश्वर के समक्ष जाना पड़ेगा। कुरान में कयामत का वर्णन जो किया गया है वो बता देती हूँ। जब पृथ्वी समाप्त हो जाएगी, जैसे हमारे धर्म में प्रलय की बात की गई है, इस्लाम धर्म में कयामत की बात की गई है। कहा गया है जब कयामत आएगी, चांद में रोशनी नहीं होगी, सूरज और चांद मिलकर एक हो जाएंगे। मनुष्य ये नहीं समझ पाएगा कि वो किधर जाए और ईश्वर को छोड़कर उसके अलावा उसको कोई भी शरण नहीं होगी। जब तारे गुम हो जाएंगे, आकाश टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, पहाड़ों की धूल उड़ जाएगी और नबी जो है अपने निर्धारित क्षण पर पहुँचेंगे, न्याय का दिन ज़रूर आएगा। तब सूर यानी तुरही की आवाज़ उठेगी, सब झुंड के झुंड आगे बढ़ोगे और स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। कयामत के दिन ऐसा माना जाता है कि सभी आत्माएं भगवान के सामने खड़ी होगी, मोहम्मद उनकी तरफ से प्रवक्ता होंगे, तब हर एक रूह के पुण्य और पाप का लेखा जोखा लिया जाएगा। ये काम पाप पुण्य नापने का जिब्रील करेंगे। जिसका पुण्य परिणाम में ज़्यादा होगा वो स्वर्ग में जाएगा, जिसके पाप ज़्यादा होंगे वो नरक में जाएगा। कुरान जो है स्वर्ग नरक के लिए शब्द काम में लेता है। स्वर्ग के लिए जन्नत और नरक के लिए दोज़ख। इसके अनुसार स्वर्ग जो है 7वें अर्श या 7वें आकाश पर स्थित है। वहाँ एक बहुत अच्छा उद्यान है, बगीचा है, जहाँ झरने हैं, फव्वारे हैं, दूध की और शहद की नदियाँ बहती हैं। ऐसे ऐसे पेड़ हैं जिसके तने जो हैं सोने के हैं, उनमें स्वादिष्ट फल लगते हैं। स्वर्ग में हूर, यून जाति की 70 युवतियाँ हैं जिनकी आंखें काली काली और बड़ी हैं। पुण्यात्माओं की सेवा करने के लिए गिलमा जाति के सुंदर लड़के लड़की भी वहीं रहते हैं। इस तरह से कुरान में जो है स्वर्ग का बड़ा ही मनमोहक चित्र दिया गया है। इसके उलट नरक की जो है भयानक और विकराल रूप की कल्पना की गई है। कुरान के अनुसार स्वर्ग के सुख सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, स्त्रियों के लिए नहीं। अगला इसका सिद्धांत है कर्म फलवाद में विश्वास। जो बाकी सब धर्म है वो कर्म जैसे करोगे उसका फल हमेशा हर धर्म मानता है, ऐसा ही इसमें भी है, ताकि मनुष्य जो है अपकर्मों से दूर रहे। कुरान के अनुसार अच्छे और बुरे कर्मों का फल ज़रूर मिलेगा। जिसने भी कण मात्र भी अच्छा काम किया है वो भी उसे अपनी आंखों से देखेगा। कयामत के बाद स्वर्ग और नरक का निर्णय इसी जन्म में जैसे हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार होगा। कुरान साफ कहता है अगर तुम ज्ञान से देखते हो तो तुम नरक को भी देख सकते हो। कुरान के अनुसार मनुष्य जीवन का लक्ष्य है ईश्वर से मिलन, यानी लिका अल्लाह। यह मिलन अपने सुकर्मों के द्वारा ही संपन्न हो पाएगा। अब हम आ जाते हैं इसकी अगली अवधारणा पर, ईमान और कुफ्र की। कुरान शरीफ में 2 शब्द ईमान और अमल का उल्लेख मिलता है। ईमान का अर्थ उसूल या असल से लिया जाना चाहिए। उसूल वे धार्मिक सिद्धांत हैं जिन्हें नबी ने बताया है। अमल का अर्थ है इन उसूलों को अपनाना, अपने जीवन में काम में लेना। कुरान में ईमान की 60 शाखाएं बताई गई है, हदीस 70 शाखाओं की बात करता है। सबसे ऊंची यह कि अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत मत करो। सबसे बाद ये कि जिन बातों से किसी का नुकसान होता है उनको छोड़ दो। नबी द्वारा उद्घोषित सत्य को नकारना और उसमें विश्वास जो नहीं करता वो कुफ्र कहलाता है। और कुफ्र का सबसे बुरा रूप है शिर्क, जिससे मनुष्य ईश्वर के अलावा देवताओं को भी ईश्वर मान लेता है। शिर्क का सबसे बड़ा रूप वो बताते हैं मूर्ति पूजा को। मोहम्मद साहिब का सबसे अधिक जोर एक ईश्वर की कल्पना का था, केवल एक मानने पर था। उन्होंने कहा था मैं सिर्फ ये कहना आया हूँ कि ईश्वर एक है, उसकी पूजा होनी चाहिए। दुनिया के सभी धर्मों में इस्लाम ही ऐसा धर्म है जिसका विषय केवल व्यक्ति नहीं पूरा समाज है। कुरान में मनुष्य के कैसे संबंध होने चाहिए, राजनीतिक व्यवहार कैसा होना चाहिए, आचरण, न्याय, प्रशासन, सैन्य संगठन, विवाह, तलाक, शांति, युद्ध, कर्ज, सूदखोरी, दान आदि के संबंध में भी धार्मिक उपदेश है जिनका पालन
आवश्यक माना गया है। जैसे इस्लाम धर्म जो है सूदखोरी यानी किसी को उधार दे करके आप ब्याज वसूलते उसको पाप समझता है। इसके अलावा 4 स्त्रियों को एक साथ रखना और शराब पीना इसका भी कुरान में मनाही की गई है। अब हम इस्लाम के कुछ नैतिक सिद्धांतों पर आ जाते हैं। इस्लाम के जो नैतिक सिद्धांत हैं वो बड़े ही आसान हैं, बड़े ही सरल है। हर मुसलमान से न्यायप्रिय होने, भलाई का बदला भलाई से, बुराई का बदला बुराई से चुकाने, उदारता दिखाने, गरीबों की मदद करना, इसकी उम्मीद की जाती है। इस्लाम में ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिस पर अमल नहीं किया जा सके। इसमें पारिवारिक और नैतिकता, स्त्री पुरुष के आपस के संबंधों के बारे में, पितृसत्तात्मक और गोत्रीय जीवन की छाप है। स्त्री को अल्लाह ने पुरुष के लिए बनाया है, उसे पुरुष से दबकर रहना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर कुरान में स्त्रियों के मानविक और नागरिक जो अधिकार हैं उसकी भी मान्यता दी गई है। पति अगर पत्नी के साथ बिना मतलब क्रूर व्यवहार करे तो उसकी निंदा करे। स्त्रियों को संपत्ति का अधिकार दिया गया है, दायाधिकार दिए गए हैं। अरबों की पितृसत्तात्मक विधि से आगे बढ़कर कुरान ने स्त्रियों की स्थिति अच्छी बनाई है। कुरान के अनुसार अल्लाह के सामने सभी मुसलमान बराबर हैं, किंतु जो संपत्ति संबंधी अंतर है, जैसे गरीब और अमीर, ये भगवान ने या अल्लाह ने बनाए हैं। गरीबों को दिए जाने वाले ज़कात का उद्देश्य जो है, जो अमीरी और गरीबी का फ़र्क है, उसे कम करना है। कुरान वैसे तो निजी संपत्ति का समर्थन करता है, व्यापार में मुनाफे को न्याय संगत मांगता है, लेकिन सूदखोरी के लिए मना करता है। और साथ ही साथ अगर कर्जदार को, जिसको आपने कर्ज दिया है, उसको बंधुआ बनाते हो, दास बनाते हो, तो उसका भी सख्त मनाही है। इस तरह स्पष्ट है कि इस्लाम की विचारधारा सरल थी और आसानी से समझ में आ जाती थी। इस्लाम के निर्देश नियम कठोर नहीं हैं और आराम से पूरे किए जाते हैं। हज़रत मोहम्मद की शिक्षाओं की सबसे बड़ी जो विशेषता थी वो ये थी कि दार्शनिक उलझनों के चक्कर में नहीं पड़े और व्यवहारिकता पर उन्होंने जोर दिया। इस धर्म में पुरोहितों की कोई आवश्यकता नहीं है। आचरण की शुद्धता और बंधुत्व की भावना पर इसमें जोर दिया गया है। मोहम्मद साहिब की शिक्षाओं पर जो उस समय यहूदी धर्म और ईसाई धर्म प्रचलित थे, उनका प्रभाव देखने को मिलता है। इन धर्मों से जो तत्व उन्हें सही लगे उनका इनमें समावेश किया है और साथ ही साथ अरबों के पुराने विचारों और प्रथाओं को भी उन्होंने स्थान दिया है। काबा का महत्व, मक्का का महत्व, ये तो अरब संप्रदाय में पहले से ही चला आ रहा था। 4 स्त्रियों को रखने के पीछे भी अरबों में जो बहुपत्नी प्रथा थी वो कारण रहा होगा। इसलिए कुछ विद्वानों की मान्यता है कि हज़रत मोहम्मद सिर्फ धार्मिक सुधारक ही नहीं थे, अपने समय के समाज सुधारक भी थे। उन्होंने अरबों में जो बुराइयां आ गई थी अरबी जीवन में, उसको दूर करने का प्रयास किया। अब एक और शब्द आ जाता है जिहाद, जो कि आप बार बार सुनते होंगे। इस्लाम में एक निर्देश धर्म की खातिर पवित्र युद्ध करने, उसको जिहाद कहा गया, ऐसे संबंध रखता है। इसमें साफ लिखा गया है कि वर्ष के 8 मास 4 महीने लड़ाई नहीं होती है। बहुदेववादियों और विधर्मियों से लड़ना, उनका संहार करना, उनकी ज़मीन जायदाद को छीन लेना चाहिए। लेकिन बाद में मुस्लिम धर्मशास्त्रियों ने जिहाद की अलग अलग धर्म से व्याख्या की। जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, बहुदेववाद मानते हैं, उनके प्रति इस्लाम में बहुत रवैया सख्त है। उसमें कहा गया है कि आपने ईमान वालों काफिरों से लड़ो और वह तुमसे अपनी बाबत सख्ती महसूस करें। जान रहो कि अल्लाह उन लोगों का साथी है जो अल्लाह से डरते हैं। मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, लेकिन किताब वाले यानी यहूदियों और ईसाइयों के लिए थोड़ा कुरान उदार है। फिर भी इसमें किताब वालों के साथ भी लड़ने का आदेश दिया गया है, क्योंकि ये अल्लाह को नहीं मानते और सच्चे धर्म के आगे नहीं झुकते। कलक्लेन नामक एक विद्वान ने जिहाद का संघर्ष कहा है। उसके 3 क्षेत्र बताए हैं। जो दृश्य शत्रु दिखाई दे रहा हो उसके विरुद्ध, अदृश्य शत्रु जिन जो बुरी शक्तियाँ उनके विरुद्ध, और इंद्रियों के विरुद्ध। कुछ लोग मानते हैं कि इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने जो लड़ाइयाँ लड़ी उनको पवित्र बनाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया। व्यवहारियों आगे चल करके काजियों ने जिहाद का अर्थ युद्ध कर दिया। ऐसा मानते हैं कि पहले जो है इंद्रियों के और बुरी शक्तियों के विरुद्ध लड़ने को जिहाद कहा गया है। इसमें 2 शब्द पूरी दुनिया को 2 भागों में बांट दिया, दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम। दारुल इस्लाम यानी जिस भाग पर मुसलमानों की हुकूमत हो उसे शांति का देल। दारुल हर्ब जिस भाग पर मुसलमानों की हुकूमत नहीं थी उसे युद्ध स्थल कहा गया है। इस तरह से जो आगे आके कट्टरपंथी उलेमा आए, उन्होंने मुस्लिमों की धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित किया और कहा कि ऐसे देश जहाँ इस्लाम धर्म के अनुयायी कम हैं या नहीं हैं, उनको जीत कर जाहिदों का परम कर्तव्य है।
अब मुस्लिम संप्रदाय में भी जो है विभाजन हुआ, जैसे बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में बटा, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में बटा, ईसाई धर्म भी आगे चलकर प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में बटा। वैसे ही हिंदू धर्म में भी अपने शैव और वैष्णव और शाक्त मत, कई सारे मत माने जाते हैं। मुस्लिम संप्रदाय भी जो है इसमें भी विभाजन हुआ, शिया मत के उद्भव स्वरूप हुआ। शिया का अर्थ होता है दल, संप्रदाय और संघभेद। कुछ लोगों का मानना था कि शिया आंदोलन जो है ईरानी जो लोग थे जिनको कि अरबों ने जीत लिया था, उनके असंतोष और संघर्ष की अभिव्यक्ति है, लेकिन वास्तव में शिया मत का उद्भव बाद में हुआ था। अरबों के बीच हज़रत मोहम्मद उत्तराधिकारियों के मतलब कौन चुना जाएगा उसके लिए सत्ता का संघर्ष प्रारंभ हो गया। मोहम्मद साहब के पुत्र नहीं थे, सिर्फ पुत्री थी जिनका नाम फातिमा था। फातिमा बीवी का विवाह हुआ था हज़रत अली से। 632 में हज़रत मोहम्मद की मृत्यु हो गई, बता दिया था उनके जीवन चरित्र में। उनके उत्तराधिकारी जो भी हुए वो बाद में खलीफा कहलाए। हज़रत मोहम्मद के बाद खलीफा पद पर हज़रत अली के दल का कहना था कि उत्तराधिकारी हज़रत मोहम्मद के चचेरे भाई और दामाद अली को मिलना चाहिए, जो शिया धर्म के लोग थे। ये पूर्ववर्ती प्रथम 3 खलीफाओं को तो वैध उत्तराधिकारी नहीं मानते थे, क्योंकि वे पैगंबर साहब के वंश न होकर के चुने गए थे, अर्थात सत्ता पर उनका अनाधिकार कब्जा था। शिया मतावलंबियों का मानना है कि पैगंबर साहब के वैध उत्तराधिकार इमाम और उनके गोत्र के ही लोग हो सकते हैं। इसलिए शिया मतावलंबी जो हैं सुन्नी को नहीं मानते, जिनकी रचना जो है पहले 3 खलीफाओं के शासनकाल में हुई थी, पैगंबर के बारे में जो अनुश्रुतियाँ फैली थी। अली चौथे खलीफा हुए, लेकिन शिया लोग जो हैं पहले 3 खलीफाओं को नहीं मानते और अली को ही पहला खलीफा मानते हैं। सुन्ना को मानने वाले तथा अबू बकर से खलीफाओं की गणना करने वाले सुन्नी कहलाए। सुन्नी मुसलमान ज़्यादा कट्टर होते हैं और ज़्यादातर इनका बहुमत है। शिया लोग उतने कट्टर नहीं हैं जितने सुन्नी हैं। ईरान में ये ज़्यादा फैले हुए हैं, यहाँ शियाओं का बहुमत है। शिया अनुसूची के अनुसार हज़रत अली और उनके 2 पुत्र हसन और इमाम हुसैन दीन की खातिर शहीद हुए थे। उनकी शहादत की याद में शिया लोग हर वर्ष मुहर्रम के महीने में ताजिए निकालते हैं और शोक मनाते हैं। अब एक और आ जाता है कि इस्लाम धर्म के जल्दी प्रसार के कारण क्या क्या थे। इसमें से कुछ कारण जो है, मेन जो कारण मुझे लगते हैं वो मैं आपको दोहरा देती हूँ। इसमें पहला कारण है कि अरबों की उस वक्त जो धार्मिक और सामाजिक स्थिति थी इस्लाम की सफलता का कारण। अरब जगत जो है अंधविश्वास, सामाजिक बुराइयों, कर्म कांड, दुराचारों का केंद्र बना हुआ था। लोग जुआ, शराबखोर, वेश्यागमन, स्त्रियों को परेशान करना। ऐसे में बहुदेववादी और मूर्ति पूजक लोगों में जब मोहम्मद साहब ने एक आडंबर रहित, अंधविश्वास रहित, सरल धर्म की स्थापना की तो शीघ्र ही वो लोकप्रिय होना ही था। इसके अलावा इस्लाम में सामाजिक और धार्मिक समानता जो मैंने बताया उसकी एक विचारधारा है। चाहे अमीर हो या गरीब हो, धर्म के सामने सभी को बराबर माना गया है, सभी को भाई माना गया है, उनमें ऊंच नीच की भावना नहीं है। तो ये जो समतामूलक समाज की परिकल्पना थी, इसके कारण इस्लाम लोकप्रिय हुआ। तीसरा कारण है सैनिक शक्ति। इस्लाम का हज़रत साहब के समय से ही, जैसे उन्होंने मदीना से के लोगों की मदद से मक्का को जीता, इस तरह से सैनिकों को उन्होंने संगठित किया और पैगंबर साहब ने आदेश दिया कि कुरान में जो विश्वास नहीं रखते उनको ज़बरदस्ती इस्लाम मुस्लिम बना लो, और अगर नहीं बना सकते तो उन्हें मौत के घाट उतार दिए। युद्ध में बंदी बनाए गए लोगों को भी मुसलमान बना लिया गया। इस तरह से धर्म के जो है प्रचार में सैनिक शक्ति बड़ी महत्वपूर्ण साबित हुई। इसके अलावा जिस समय अगला कारण बता रही हूँ, इस्लाम के अनुयायी रोम धर्म के प्रचार प्रसार में लगे थे। रोमन साम्राज्य जो है उसमें पतन की स्थिति आ गई थी। वहाँ ईसाइयत का अंधविश्वास था, रोमन साम्राज्य खोखला हो चुका था, वहाँ विलासिता, भोग, पाप की सीमा बढ़ गई थी। इस कारण जब यह धर्म यहाँ आया, अरब आक्रमणकारी जहाँ भी गए जनता ने उन्हें अपना रक्षक माना, मुक्तिदाता माना और उनका स्वागत किया, क्योंकि ये जनता तो जो भ्रष्टाचारी शासक हैं और धर्माधिकारी हैं उनके अंदर पिस रही थी। पांचवा कारण है अरबों की जो आर्थिक स्थिति थी उस समय, उसमें इस्लाम की सफलता ने योगदान दिया। 6ठी शताब्दी में अरबों का कारवा व्यापार खत्म होना शुरू हो गया, जिससे आर्थिक संतुलन भंग हो गया। कारवाओं के कम होने से आमदनी बंद हो गई और खानाबदोश जो लोग थे स्थायी जीवन के लिए कृषि का धंधा अपनाने लगे, तो ज़मीन की मांग बढ़ती चली गई। तो क्या हो सकता था कि पड़ोसी देशों को जीतो और उनकी उपजाऊ भूमि को हड़पो। तो इस कारण से लाखों गैर मुसलमान भी उन्होंने
इस्लाम इसलिए स्वीकार कर लिया कि उनको एक्स्ट्रा टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा नौकरियां प्राप्त करने के लिए भी कई लोगों ने ये धर्म अपनाया। इसके अलावा अगला कारण है इस्लाम के जो शुरुआत के नेता थे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, इन सभी लोगों की महान व्यक्तित्व, आदर्शपूर्ण जीवन इस इस्लाम की लोकप्रियता का कारण था। उन्होंने गरीबी का जीवन व्यतीत किया, अभावों का जीवन व्यतीत किया। उन्होंने अपने महलों में अंगरक्षक नहीं मंगवाए, ये ठाट बाट वगैरह थे, इन सब की व्यवस्था कर सकते थे लेकिन इन्होंने नहीं किया। कोई भी नागरिक बिना रोक टोक के उन तक पहुंच सकता था। तो इनका जो सामान्य जीवन था और असाधारण जो चरित्र था, इसके कारण इस्लाम का प्रचार प्रसार तेजी से हुआ। इसके अलावा एक इस्लाम जो मतायनाई था वो 4 पत्नियां रख सकता था। तो जहाँ भी ये गए उन्होंने गैर मुस्लिम स्त्रियों से विवाह किया और उनसे जो उत्पन्न संतानें हुई वो मुस्लिम धर्म के प्रचार प्रसार में सहायक हुई। इसके अलावा भारत में जैसे ही तुर्क आए, उस समय भारत में केंद्रीय शक्ति एक भी नहीं थी। आपस में जो है छोटे मोटे राज्य थे जो आपस में लड़ करके अपनी शक्ति को कमज़ोर कर रहे थे। हिंदू समाज भी पतनोन्मुख हो रहा था। तो ऐसी स्थितियों का फ़ायदा तुर्कों ने उठाया। उन्होंने भारत में न सिर्फ अपनी सत्ता कायम की बल्कि अपने धर्म का भी प्रचार प्रसार अप्रत्यक्ष रूप से किया। अतः इस्लाम का जो अभ्युदय है और भारत में उसका प्रचार प्रसार इतिहास की युगांतकारी घटनाएँ हैं। मुसलमानों ने जो है ज़बरदस्ती हिंदुओं को मुस्लिम बनाया। तो शुरुआत में हिंदू भी जो उन्हें म्लेच्छ कहते रहे, मुस्लिम हिंदुओं को काफिर कहते रहे। लेकिन कई सालों तक जब संघर्ष चला तो उसके बाद में दोनों ही संस्कृतियों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, दोनों का एक सांस्कृतिक समन्वय हुआ और यही हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय का कारण था कि आज भी भारत की जो संस्कृति है वो गंगा जमुना की तहसील है। स्वतंत्र भारत में आज भी दोनों समुदाय मिलजुल कर एक साथ प्रेम से रहते हैं और यही इस भारत देश की विशेषता है। उम्मीद है कि आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।